प्राचीन समय की बात है। एक राजा बड़ा ही अभिमानी और घमंडी था तथा ईश्वर को बिल्कुल ही नहीं मानता था। एक दिन सारी प्रजा को जमा किया और उनसे पूछा, क्या ईश्वर है संसार में? और अगर तुम लोग मानते हो तो ईश्वर को मुझे दिखाओ। कोई है ऐसा व्यक्ति जो कहे कि मैंने ईश्वर को देखा है और दिखा सकता हूँ? प्रजा बोली कि हम लोग में उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन राज्य पुरोहित विद्वान हैं और ईश्वर को देखने का प्रमाण वही दे सकते हैं। राजा पुरोहित को बुलाया और उनसे भी यही प्रश्न किया, क्या ईश्वर है या भ्रम है? तुमने ईश्वर को देखा है? पुरोहित भी बोले कि महाराज, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन बड़े बड़े संत महात्मा शास्त्र बताते हैं कि ईश्वर है, वही संसार को चला रहे हैं। वे क्षण भर में राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। राजा बिगड़ा कि केवल थोथी बातों से तुम मुझे विश्वास नहीं दिला सकते, मुझे प्रमाण चाहिए, और यदि तुम 15 दिन के अंदर प्रमाण नहीं दिया तो तुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए जाओ, वैसे महात्मा को खोज करके ले आओ। पुरोहित बड़ा परेशान हुआ, बड़े बड़े तीर्थों में घूमा टहला, बड़े बड़े संत से मिला, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मैंने ईश्वर को देखा है और तुझे दिखा सकता हूँ। अंत में निराश होकर के पैदल आते आते थक गया। सोचा कि चलो नदी में स्नान कर लेते हैं। नदी में स्नान करने गया। वहाँ एक संत से भेंट हुई जो स्नान करने के बाद शरीर पर मिट्टी लगा रहे थे। सोचा ये कोई विचित्र संत है, नहाने के बाद मिट्टी लगा रहे हैं। संत से अपना दुखड़ा गाया, कहा कि महाराज, मैंने घूमते घूमते संत की खोज की, लेकिन ऐसा संत कोई नहीं मिला। यदि हमारे प्रश्नों का जवाब राजा को संतुष्टि पूर्वक नहीं दिया गया तो कल मुझे फांसी चढ़ा देगा। महात्मा बोले, चिंता की बात नहीं है, तुम जाओ, कल ठीक 12 बजे मैं राजा के दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा और उसे जवाब दूंगा। पुरोहित जी निश्चिंत होके राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि कल 12 बजे एक महात्मा आएंगे और आपके प्रश्नों का जवाब वे आपको दे देंगे। राजा भी कल का इंतजार करने लगा और सारी प्रजा खचाखच भीड़ लगा दी। ठीक 12 बजे एक महात्मा पहुँचते हैं और राजा उनसे प्रश्न करता है, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? उसका प्रमाण दे सकते हो? महात्मा बोले, जी हाँ,
तो प्रमाण दो। महात्मा बोले, पहले आप यह बताइए कि प्रश्न करने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला। राजा बोला, उत्तर देने वाला। महात्मा बोले कि तब तुम नीचे आओ और मैं सिंहासन पर बैठूंगा, तब जवाब दूंगा। राजा को प्रश्न की आवश्यकता थी, इसलिए राजा नीचे बैठ गया और महात्मा ऊपर बैठ गए। महात्मा बोले कि अपना छत्र चवर, मुकुट और राजदंड सब मुझे दे दो, तभी मैं जवाब दूंगा। राजा छत्र चवर और मुकुट, राजदंड सब दे दिया। फिर राजा पूछता है, अब बताओ। कहा कि अब बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें समझ जाना चाहिए था। राजा बोला, यह महात्मा धूर्त है, यह बताने के बदले यह नाटक कर रहा है, इसलिए इसे गिरफ्तार कर लो। महात्मा बोला, अभी मैं राजा हूँ, हमारे पास राजदंड है, तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुनेगा। इसलिए सैनिकों को वही महात्मा देता है कि यह राजा अभिमानी है, प्रजा पर अत्याचार करता है, प्रजा इसके व्यवहार से असंतुष्ट है, इसलिए इसे ही गिरफ्तार किया जाए। राजा गिरफ्तार हो गया, गिड़गिड़ाने लगा। महात्मा कहे कि इतना होने के बाद भी आँखों के सामने जो नहीं समझ पा रहा है कि ईश्वर है और ईश्वर क्षण भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है, इसलिए तुम्हारे मन पर अभिमान का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए तुम भगवान की लीला को नहीं समझ पा रहे हो। राजा गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरी समझ में आ गए, ईश्वर है और उन्हीं के लीला से सब कुछ हो रहा है, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए राजा के गिड़गिड़ाने के कारण फिर से महात्मा राजदंड, छत्र चवर और राज लौटा दिए और कहे कि यही समझाने के लिए, अभिमान को दूर करने के लिए ही मैं आया था और भगवान की यह लीला थी। यह राज्य प्रजा का है और प्रजा को अच्छी तरह सेवा करो और अपने नाम को सार्थक करो। अब राजा का अभिमान दूर हो गया था और सज्जन बन गया था, इसलिए महात्मा से क्षमा मांगा और अपने जीवन का सुधार किया।